फर्रुखाबाद को मिला पहला ऑडिटोरियम, सीएम योगी से हरी झंडी। डीएम आशुतोष कुमार की निगरानी में जमीन हुई स्वीकृत। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त के प्रस्ताव पर मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के पहले ऑडिटोरियम को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्वारा दिया गया था, जिसे सीएम ने तुरंत स्वीकृति प्रदान की। डीएम आशुतोष कुमार की निगरानी में ऑडिटोरियम के लिए जमीन भी तय कर दी गई है। लगभग 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 3 मंजिला आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। यह मल्टी फंक्शनल हॉल लगभग 25 करोड़ की लागत से तैयार होगा। फतेहगढ़ क्षेत्र में बनने वाला यह ऑडिटोरियम जिले में बड़े कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आयोजनों और सरकारी इवेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। फर्रुखाबाद के विकास को नई दिशा देने वाली इस परियोजना की जिले में जोरदार चर्चा है। एक निहायत आवश्यकता थी ऑडिटोरियम की। ऑडिटोरियम बने ऐसा हॉल जहां पर सेमिनार हो सके, जहां पर सामाजिक गोष्ठियां हो सके, जहां बच्चों के अच्छे कार्यक्रम हो सके। और मैं अपने जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ही इसको इनिशिएट किया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप इसको कृपया माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर और इसको करवाएं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहब करना चाहता हूँ। आप ही का इनिशिएटिव था ये। मैं बताऊँ, दो जिलाधिकारियों को मैं बहुत मानता हूँ। एक आप, जिनकी वजह से जिन्होंने मुझसे कहा, देखिए हम तो एक माध्यम है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है कि उन्होंने इसको सैंक्शन किया। इसी प्रकार से जो गुरसागंज वाली रोड है, जो 4 लेन हो रही है, उसके लिए भी वीके सिंह डीएम साहब ने मुझसे कहा था कि आप सजेस्ट किया था कि सर इसको आप बनवा दीजिए। तो ऐसे अधिकारी जो हमारे ज़िले में आते हैं और अपना ज़िला समझ के हम लोगों के लिए, फर्रुखाबाद की जनता के लिए करते हैं, मैं उनको, कोई राजनीतिक बात नहीं, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था जब डीएम साहब ने कहा, 9 सितंबर को मिला था और उनसे यहाँ की महती आवश्यकता पर बल दिया था कि यहाँ पर एक ऑडिटोरियम की आवश्यकता है। डीएम साहब ने अपनी पूरी टीम, राजस्व की टीम लगा के जगह चिन्हित करवाई। ये पर्याप्त जगह है, आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है। कितने एकड़ है? नहीं, अभी सुन रहे हैं। यहाँ पर लगभग 80 बाई कितने मीटर का, 40 मीटर, लगभग 5000 वर्ग मीटर का भव्य ऑडिटोरियम का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको इतना इमीडिएट एक्शन लिया कि डीएम साहब भी जानते हैं इस चीज़ को, कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा, मैंने आप लोगों के ग्रुप पे भेजी भी हुई है वो, कि 2 दिन के अंदर इसमें आके आप प्रेषित करें। और सारे अधिकारी लग गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ज़िला ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी कह के इसको इतनी जल्दी स्वीकृत करा दिया है। इसका लगभग 5000 वर्ग मीटर का ऑडिटोरियम है, 3 मंजिला ऑडिटोरियम है। इसमें बेसमेंट भी है, इसमें फर्स्ट फ्लोर भी है, इसमें सेकेंड फ्लोर भी है। इसमें स्टेज भी है, करीब 17 बाई 14 मीटर का स्टेज है। इसमें 2 ग्रीन रूम है। ग्रीन रूम आप जानते हैं स्टेज के पास में होते हैं, जिससे कि जो हमारे जो करने वाले हैं वो चेंज कर सकें। जो मैंने नोट किया है उसमें 500 के लगभग सीटिंग कैपेसिटी है तो पौने 500, लेकिन अब स्टेज वगैरह की सीटिंग मिला के आप समझ सकते हैं कि 500 सीटिंग कैपेसिटी का ऑडिटोरियम अगर फर्रुखाबाद जिले में होता है तो ये अपने में एक बहुत महती बात है। मुझे लगता है डीएम साहब कि चूँकि अभी इसका डीपीआर बन रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं, जो हमारी आपके कहाँ के अधिकारीगण, मिस्टर कौशलेंद्र राठौर और एक्सीएन हैं, इनके साथ एई आए हुए हैं, जल्दी में कहाँ हैं, चौरसिया साहब ये हैं। इन लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है। जिलाधिकारी महोदय ने पूरा राजस्व की टीम यहाँ लगा दी है। यहाँ का जितना भी स्टाफ है, लेखपाल वगैरह, वो सब बहुत एक्टिव रहे हैं। जो इसमें जो सेलियंट फीचर्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद की जनता को, आम जनता तक ये ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हम लोगों को मिलने जा रहा है। और ये आम पब्लिक के लिए, ये कोई सरकारी चीज़ नहीं है। जिसको भी इसमें कार्यक्रम चाहिए वो ले सकता है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 5000 वर्ग मीटर में ये पूरा है। इसके कितने बाई कितने मीटर आ रहा था आपका? 100 की कैपेसिटी है। 3 इसमें पब्लिक की सुविधा के लिए टॉयलेट्स दिए गए हैं। 2 लिफ्ट लग रही हैं, जिससे, क्योंकि ये 3 मंजिला है, बेसमेंट से व्यक्ति कैसे जाएगा, इसके लिए इसका 2 लिफ्टों का है। एक पीछे से, जैसे आपने सिनेमा हॉल्स में देखा होगा, वो पूरा प्रोजेक्टर रूम है, जिससे स्टेज पे कोई प्रोजेक्ट करना हो तो बिल्कुल जैसे महानगरों में ऑडिटोरियम्स होते हैं, उससे
ज़रा भी हल्का नहीं पड़ने वाला है हमारा फर्रुखाबाद का ये ऑडिटोरियम। इसी के अलावा बाहर खूबसूरती के लिए एक फाउंटेन की व्यवस्था की गई। ये टेंटेटिव डिज़ाइन है, टेंटेटिव आर्ट है, क्योंकि अभी तो ज़मीन अलॉटमेंट हुआ है, एजेंसी नामित हुई है, CNDS आर्किटेक्ट नामित हुआ है। कोई कुछ चीज़ें आप भी जानते हैं कि व्यवहारिक तौर पे थोड़ा दायम 19-20 करनी पड़ सकती है, तो फाइनल जब ये बनेगा तो आपके सामने ही होगा सारा कुछ। ग्रीन रूम मैंने बता दिया। एक वेटिंग रूम बना रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग आ गए, VIPs आ गए, या कुछ ऐसे लोग हैं जो चल फिर नहीं पाते हैं, दिक्कत है, उनके लिए 8x4 मीटर का वेटिंग रूम की इसमें व्यवस्था की गई है। एक लॉबी है, हॉल टाइप। दीपक जी आ जाइए। एक लॉबी है जो 20 मीटर बाय 12 मीटर की लॉबी है, हॉल टाइप है, जिसकी अलग अपनी बहुत मान्यता होगी और जिसमें लोग उपयोग कर सकेंगे। एक सर्वर रूम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जिलाधिकारी महोदय जी ने हमसे ये कहा था, और फिर माननीय जयवीर सिंह जी जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनसे भी डिस्कशन हुआ था कि सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग का कार्यालय है वो यहाँ पे महती आवश्यकता है। तो इसी में जो 3rd फ्लोर है, जिसको हम 2nd फ्लोर कहेंगे बेसमेंट को हटा के, वहाँ ही हमने सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय का एक कार्यालय दिया है। मोटा मोटी इसकी कीमत जो हमें अभी समझ में आ रही है, कोई मेरी बात को आप ऐसे मत कहिएगा कि इतना होगा ही, क्योंकि जब चीज़ें बननी, आप भी मकान बनवाते हैं, शुरुआत किसी से करते हैं, बजट कहीं अनुमानित लागत मेरे ख्याल से 25 करोड़ के आसपास इसकी आने वाली है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा अमाउंट है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ मकान हैं इधर जो ये यहाँ पर किसी का भी मकान टच नहीं किया जाएगा, किसी को भी कोई हानि नहीं होगी, ये हम लोग गारंटी लेते हैं। इसकी एक एंट्री होगी और एक एग्जिट होगी, ये सारा कुछ प्लान कर चुके हैं, और यहाँ की जनता भी बहुत सहयोग कर रही है। देखिए कितने लोग हम लोग के समर्थन में आए हुए हैं कि एक अच्छी चीज़ उनके सामने आ रही है ये। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी जो रिपोर्टिंग करें वो बड़ा पॉजिटिव करें, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, जिलाधिकारी महोदय बहुत मेहनत करते हैं। एक और चीज़ आई है, वो रामनगरिया के बारे में, वो आपको मालूम पड़ेगा, वो बाद में बताएंगे, तो उसका संदेश भी पब्लिक में अच्छा जाना चाहिए कि एक उपहार आपके साथ। ये उसका नक्शा है टेंटेटिव जो ऑडिटोरियम का बन रहा है, बताया आप दे दिया, वही वास्तविक तथ्य है। ये सबके समन्वित प्रयास से चीज़ें बेटर होती हैं, और कोई महत्वपूर्ण काम जब माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री तक जाता है तो चीज़ें ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाती है और इफ़ेक्टिव हो जाती है। तो हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन माननीय विधायक जी जब व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इसकी ज़रूरत को बताए, माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किए, तो चीज़ें जो सोची जा रही थी वो स्वीकृत हो गई। इसके लिए माननीय विधायक जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी जिसकी इसमें भूमिका थी उसको धन्यवाद। ये नगर पालिका भूमि सर? नहीं, नगर पालिका थोड़ी भूमि, कस्टोडियन होती है ना।